Hi friends, welcome to my channel. We started with the chapter Program Analysis from CS1 11th standard, and this chapter is very much important for your 12th exam. Okay, so please follow each and every video till the end. We completed up till now number of things, that is program development steps, program analysis tools, and now we completed linear search. In this session, we'll complete binary search. The next type of searching is binary search. These linear search and binary search both are in 12th for 3 to 4 marks. So these two are very much important. So don't miss this. So what is searching? As I already told you that सर्चिंग मीन्स टू फाइंड आउट पर्टिकुलर एलिमेंट. सर्च मीन्स सिंपल सर्च. जो भी हम आज तक कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट है, हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, दैट इज़ अ सर्च. ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं तो मुझे उसमें से कोई एक रिकॉर्ड सर्च करना है और मैच करना है. ओके, सो दिस इज नोन एज सर्च. और यहाँ पे सर्च कहाँ पे होता है? इट इज़ इन एरे. Okay, that I already told you that array contains same type of data. आप देखोगे तो सारे नंबर इंटीजर ही होंगे. जब फ्रैक्शनल होंगे तो सारे नंबर फ्रैक्शनल होंगे. So array starts with 0 and contains same type of data. Okay, total values are 6. Okay, but it will start from 0. Okay, and so we saw that we are having two types of search, linear search and binary search, from which linear search we already completed in our last session. So now the next is binary search. Okay, so binary search का भी जो फंडा है वो थोड़ा सा अलग है. linear search में जैसा था कि हम एक नंबर से कंपेयर करेंगे according to the place. पहले फर्स्ट प्लेस पे जाके कंपेयर करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड. So why we are not using this linear search? ओके, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर की सीरीज बहुत लंबी है, ओके, मीन्स इफ यू आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ नंबर, सो ईच एंड एवरी प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 और 1, अगर वो कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है, सो प्रोग्राम विल टेक नंबर ऑफ स्टेप्स एंड सो मच टाइम ऑल्सो टू कंप्लीट दिस कंपाइलेशन. ओके, टू गेट द फाइनल आउटपुट. क्योंकि अगर हमने जो नंबर सर्च में डाला है, अगर वो नंबर लास्ट में है सीरीज में, सो उसे सर्च होने के लिए बहुत टाइम लगेगा. फॉर दिस रीजन वी आर यूजिंग बाइनरी सर्च. सो व्हाट इज बाइनरी सर्च एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर बाइनरी सर्च? सो लेट्स सी. हियर डेटा इज अ सॉर्टेड एरे. ओके, डेटा मीन्स वो एरे का नाम है. ओके, सो डेटा एरे का नाम है. इट इज सॉर्टेड. सॉर्टेड मीन्स सबसे पहले छोटा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके पूरी नंबर की सीरीज होगी. ओके, ऐसा नहीं है कि कौन सा भी नंबर बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा बाद में, फिर से कोई नेक्स्ट नंबर भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा. ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर एंड इट विल गो टू लार्जर. ओके, सो सॉर्टेड एरे में लोअर बाउंड एक होगा जिसे हम LB से यूज करेंगे. मीन्स जहां पे भी हम LB टर्म यूज करेंगे, दैट मीन्स इट इज लोअर बाउंड, एंड वन विल बी अपर बाउंड डिनोटेड बाय UB. आइटम इज गिवन एलिमेंट. जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसका नाम क्या रहेगा? आइटम. BEG मीन्स बिगिनिंग, डिनोटेड बिगिनिंग. ओके, BEG मीन्स बिगिनिंग. मिड मीन्स मिडिल. एंड मीन्स एंड. लोकेशन ऑफ द डेटा. डेटा क्या है? एरे है. ओके, सो दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन, दैट इज LOC. उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? LOC. LOC हमें फाइंड आउट करना है किसका? आइटम का. कहाँ से फाइंड आउट करना है? फ्रॉम डेटा. ओके, तो अगर हमारे आइटम का लोकेशन मिल गया, सो विल प्रिंट द लोकेशन, else will print location is equal to null. That is, the search is unsuccessful. We are not having that value in these locations. इसमें जितने भी locations होंगे उसमें से कहीं पे भी वो value present नहीं है. Okay,
सो ये एक वे है फंक्शंस को बताने के लिए कि एक बाइनरी प्रोग्राम है, उसमें मैंने एरे डेटा यूज़ किया है, LB और UB यूज़ किया है, एंड आई हैव टू सर्च आइटम, एंड अगर वो सर्च हो गया तो किस पे पता चलेगा, लोकेशन पे. जस्ट राइट द फुल फॉर्म, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज LB, UB, item and LOC. Okay, so this you will get from this first statement only. Okay, so you have to write the full form. Now your algorithm will start. Okay, so here the algorithm is थोड़ा सा तो ये आपके नॉर्मल एल्गोरिदम से बड़ा होगा, as it is completely in 12th, so you have to start preparing from this year only. Okay, so आपको अभी से ही इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा. So please start preparing this, and this algorithm will take time and it will take lots of practice while writing. So please practice it by writing. So I'll give you directly with the compilation. This step and this both are same. I'll give you with the compilation. Okay, so that you should know the meaning of each and every step. See, set beginning equal to LB. Okay, if you are starting it from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, एरे का जो लोकेशन है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो यू कैन पुट इट 1 ऑल्सो, मीन्स 1 to 6 और 0 to 5, बोथ विल वर्क. सो बिगनिंग इक्वल टू LB. सो आपका लोअर बाउंड क्या है, ये आपका लोअर बाउंड है, दैट इज 0, एंड अपर बाउंड क्या है, दैट इज 5. नाउ LB मीन्स व्हाट, अभी यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप देखो, LB मीन्स बिगनिंग, सो दिस इज माई बिगनिंग. ओके, नाउ एंड मीन्स UB. सो एंड का वैल्यू क्या है, 5 है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मिड. सो लेट्स स्टार्ट विद द मिड. मिड अगर मुझे फाइंड आउट करना है, आई विल राइट जस्ट M. सो बिगनिंग प्लस एंड बाय 2, एंड यू कैन सी हियर इंटीजर इज रिटन, मीन्स आप जो भी वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में होगा तो भी आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट ही लेना है. सो बिगनिंग वैल्यू इज 0, 0 plus 5 by 2. What you will get, that is 2.5, means value of M is 2. Okay, 2 means कौन सी प्लेस, ये वाली प्लेस हो गई. And first of all you have to select that which data you want to search. Okay, so suppose my item is 10. Okay, item is 10. Now repeat step 3 and 4. Repeat step 3 and 4. See, this is my step 3, this is my step 4. You have to repeat. कब तक, जब तक ये वाला while loop जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये true होगा. Okay, now put the values. Beginning, तो अभी मैंने ये while loop है, while loop में I'll put value of beginning. beginning का value है 0, and the value of end is, if you will compare here, the value of end is 5. Okay, now data at mid. So what is my data at mid? Mid का value था 2. Okay, it is not equal to item. My item value is 10. See, data at 2. So 2 पे कौन सा data है, 8 है. So 8 is not equal to 10. ओके, एंड बीच में ये सिंबल क्या है, एंड. सो दिस इज माय लॉजिकल एंड. सो लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है, फॉलो द टॉपिक लॉजिक गेट्स एंड फॉलो एंड गेट फ्रॉम दैट टॉपिक. ओके, सो यू विल कम टू नो 0 का वैल्यू 5 से छोटा है, यस ये ट्रू है, एंड दिस 8 इज नॉट इक्वल टू 10, दिस इज ऑल्सो ट्रू. जब भी दोनों ट्रू होगा तभी मेरा व्हाइल लूप का वैल्यू क्या मिलेगा, ट्रू. ओके, सो यहाँ पे मेरा while loop क्या हो गया, ट्रू हो गया. सो as soon as your while loop is true, you have to jump to third step. ओके, अगर while loop false होगा तो मैं सीधा 5th step पे जाना है, but if it is true you have to follow 3rd and 4th step. सो यहाँ पे क्या कंपेयर करना है, if item means what, जो आपको सर्च करना है, 10
is less than data at mid means data at 2. data at 2 क्या है? It is 8. तो ये 10 जो है वो 8 से छोटा है क्या? Yes or no? Okay, you have to think. So ये तो false है. This is false. False है तो देखो अभी आपको पहले यहाँ पे चेक करो. अगर आइटम का वैल्यू डेटा एट मिड से कम है, so you have to follow the first step. Else means what? जब false हो जाएगा तो you have to follow the second step. So मेरा वैल्यू क्या निकला? False. So I won't follow this end step. I will follow this beginning. So my beginning value will be mid plus 1. Mid means mid का वैल्यू था 2. 2 plus 1. My beginning will be 3. And my end will be, end is already there. End का वैल्यू में अभी तक there is no change. So end will be 5. Okay. Now set mid. Again now अभी हमें फिर से mid का वैल्यू सेट करना पड़ेगा because beginning और end चेंज हो गए हैं. Okay. So 3 plus 5 by 2. This will give me 8 by 2, that is 4. Okay. तो इस एल्गोरिदम में क्या होता है, हमें एक मिडल वैल्यू मिलेगा जिससे अगर हमारा सीरीज 100 का भी है तो भी विद इन 2 to 3 कंपाइलेशन विल गेट आवर वैल्यू. ओके. सो आफ्टर दिस मिड, फाइंडिंग दिस मिड, अगेन वी हैव टू जंप टू द सेकेंड वन. ओके. सो अब मेरा वाइल लूप में क्या होगा? वाइल बिगनिंग का वैल्यू है, अभी देखो बिगनिंग का वैल्यू क्या था? 2 compared with 5. Okay. Sorry, this is beginning is your 3. 3 compared with 5. Okay. So now अब इसमें एंड फॉलो करना है. सेकेंड कंडीशन इज डेटा एट मिड. अभी मिड हमारा 4 है. नाउ सी द वैल्यू एट 4. दिस इज 12. सो कंपेयर दिस 12 and check that this 12 is not equal to 10. True or false? So if you will see, this is true, this is true, so that's why my while loop is true. Okay. So अगर while loop true है तो अब मुझे क्या कंपेयर करना है? if loop में. So if my data is my 10, sorry, item is 10. आइटम आपको चेक करना है कि मिड वैल्यू से कम है या ज़्यादा है. तो मिड वैल्यू मेरा क्या है? 12. डेटा एट मिड, डेटा एट 4. सो दिस कंडीशन इज ट्रू. इफ दिस इज ट्रू, मुझे मेरा एंड का वैल्यू सेट करना है. सो माई एंड इज इक्वल टू मिड minus 1, that is 4 minus 1 will give you 3. Okay. And beginning value was already 3. Now अभी ये सेट होने के बाद अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मिड. सो सी दिस केयरफुली. अगर ये कंपाइलेशन आपको समझ में आ जाता है तो ये सब पूरा कोडिंग आपको समझ में आ जाएगा. मिड. नाउ बिगिनिंग वैल्यू इज 3, एंड इज 3. सो 3 plus 3 डिवाइड बाय 2 will give you 3. ओके. सो अब मुझे क्या चेक करना है? डेटा एट 3. अब मेरा मिड का वैल्यू 3 हो गया. नाउ अगेन आई विल गो टू सेकेंड स्टेप एंड आई विल राइट वाइल बिगनिंग और एंड अब दोनों भी 3 है. 3 कंपेयर्ड विथ 3. ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज ट्रू. एटलीस्ट वो इक्वल तो है. एंड डेटा एट मिड मीन्स अब 3 पे क्या है मेरा? 10. सो 10 इज नॉट इक्वल टू 10. दिस इज ट्रू और फॉल्स? बट 10 तो इक्वल टू 10 होता है. सो दिस इज फॉल्स. तो एंड में, एंड लॉजिक में अगर एक भी फॉल्स हो गया मीन्स माई वाइल लूप इज फॉल्स. ओके. द लिंक इज मेंशन्ड कि एंड का लॉजिक क्या है और क्या आपको पढ़ना है. सो प्लीज गो थ्रू दैट लिंक बिफोर डूइंग दिस. Okay.
सो अभी ये मेरा व्हाइल लूप तो फॉल्स हो गया. अब फॉल्स होने पे क्या करना है मुझे? आई हैव टू स्किप दिस थर्ड एंड फोर्थ स्टेप एंड आई हैव टू जम्प टू फिफ्थ वन. सो इफ डेटा एट मिड, मतलब क्या है? डेटा एट मिड अब मुझे 10 मिला है. 10 इज इक्वल टू 10. ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. ट्रू है तो पहला स्टेप आएगा, फॉल्स है तो सेकेंड आता है. सो माई कंडीशन इज ट्रू. सो माई लोकेशन इज मीन्स LOC मुझे क्या मिला है? मिड का वैल्यू. मिड का वैल्यू क्या था? 3. मतलब मुझे मेरा डेटा मिल गया है एंड इट इज एट लोकेशन 3. ओके, एंड फाइनली यू हैव टू एग्जिट. सो दिस इज योर बाइनरी सर्च एंड it is very easy, but if you will practice then only. Okay, because the concept is very much simple, that you have to find out the middle number by using beginning and end value. Okay, so please practice this, and after this you have to do the complexity of algorithm. Means the algorithm is complex, so the complexity is measured by the number of f of n of comparison to the to locate item in data, because इसमें f of n comparisons होते हैं to locate the item in data. जो भी आपके पास array है उसमें हमारा value कहाँ पे है ये find out करने के लिए कितने comparison होंगे? f of n, where data contains n element. और डेटा के पास कितनी values होंगी? टोटल n ही होंगी. each comparison reduces sample size in half. इसमें क्या होता है? जहाँ पे हमें n नंबर्स के लिए n कंपैरिजन लगेंगे, बट यहाँ पे एवरी टाइम कंपैरिजन क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ मिडल वैल्यू. ओके, सो वी रिक्वायर द मोस्ट f of n कंपैरिजन्स टू लोकेट आइटम, वेयर f of n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? log n to the base 2 plus 1. Okay, so just keep in mind this formula. This formula is used to calculate the complexity of binary search. Okay, f of n is equal to log n to the base 2 plus 1. Okay, now applications of this algorithm. This algorithm is used to search ordered array. Just keep in mind कि इसमें आपका जो भी डेटा होगा वो sorted होगा. Means छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर बाद में, या तो बड़े नंबर से स्टार्ट होगा तो छोटे नंबर तक जाएगा, बट इट विल बी इन सीक्वेंस इन सॉर्टेड ऑर्डर. टू फाइंड आउट द टारगेट एलिमेंट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट. इफ प्रेजेंट देन करस्पॉन्डिंगली गिव पोजीशन इन द एरे. ओके, ये क्यों यूज करते हैं? कि हमें जो भी एलिमेंट सर्च करना है वो हमें चेक करना है कि वो इस सीरीज में प्रेजेंट है या नहीं. अगर प्रेजेंट है तो प्लेस रिटर्न करेगा. ओके, नहीं प्रेजेंट है तो इट विल प्रिंट दैट लोकेशन इज नल. सो इनडायरेक्टली दिस एल्गोरिदम इज यूज टू गिव पोजीशन इन द एरे कि हमारा डेटा कौन सी प्लेस पे है. व्हाट आर द लिमिटेशंस? सो द गिवन लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड. अगर मुझे ये बाइनरी सर्च फॉलो करना है तो मेरा जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होना चाहिए. या तो छोटे से लेके बड़े नंबर तक सॉर्टेड होना चाहिए, या तो बड़े नंबर से छोटे नंबर तक. ओके, now the second is the access of list must be random, means the middle element can be accessed. तो इसमें जो access list होती है ये random होती है, लेकिन the middle element can be accessed. तो अगर हमें कोई और वैल्यू चाहिए बट एवरी टाइम वी आर एक्सेसिंग मिडल वैल्यू. ओके, सैम्पल साइज तो हाफ हो जा रहा है बट मिडल वैल्यू बार बार एक्सेस हो रही, मीन्स वी आर यूजिंग सम अदर डेटा. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि हम कोई और डेटा एक्सेस कर रहे हैं, दैट मे कॉज सम सिक्योरिटी इश्यूज. ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बाइनरी सर्च. प्लीज प्रिपेयर दिस बाइनरी सर्च fully, and if you are getting any kind of doubt, so I am giving you the link of 12th standard also for this binary search. Okay, so there also you can clear your some of the doubts. So please follow those two links for AND logic and for binary search of 12th standard. Okay, so in next class we'll do sorting, and this is also in 12th for 4 marks. Okay, so we'll do sorting in our next class. Till that time, practice linear search and binary search as much you can, so that you can score
this year also and next year also. And if you are finding any kind of difficulties, please tell me through comments or through email. Okay, thank you class.